हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की इकोनॉमिक्स की, तो वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डियर स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये चैनल आप लोगों के लिए 100% फ्री चैनल है, लाइफ टाइम फ्री चैनल। देयर इज नो चार्जेस विल बी चार्ज फ्रॉम यू ऑल। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ में चैनल लिंक को शेयर करना है ताकि इस पेंडेमिक में सबको हेल्प हो जाए, एग्जाम्स के पहले सब प्रिपेयर्ड हो जाए अपने एग्जाम को लेकर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली मैंने है ना उसकी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में से भी मैंने डायग्राम के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। स्टडी द डायग्राम एंड टेबल का मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो है इस लेक्चर में हम सेकंड पैसेज कवर अप करने वाले हैं। इससे प्रीवियस जो फर्स्ट पैसेज है वो भी प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो पैसेजेस में से जो सेकंड पैसेज है वो है आप लोगों के सबके फेवरेट आइसक्रीम्स के बारे में। तो देखिए, कॉन्सेप्ट भी इतना अच्छा डाला है कि आप लोगों को पैसेज रीड करने के टाइम पे मे बी योर माउथ विल स्टार्ट वाटरिंग। नाउ यहाँ पर जो है फर्स्ट पैसेज हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे, मोना ने जो विजिट किया था शॉपिंग मॉल में। सेकेंड पैसेज में यहाँ पर बोला है कि अमूल इज द फर्स्ट चॉइस। अमूल जो है वो फर्स्ट चॉइस है ऑफ सो मेनी आइसक्रीम लवर्स इन इंडिया अमंग द टॉप आइसक्रीम ब्रांड कैटेगरी। आइसक्रीम की जो ब्रांड है कैटेगरी, उसमें अमूल जो है वो सबकी फर्स्ट चॉइस है, ऑन टॉप पे है अमूल। एंड अमूल ब्रांड ये इसका जो ओनर कौन है, इट इज ओन्ड बाय द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा ये इसका ओन किया जा रहा है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1946 में हुआ था, आनंद गुजरात में हुआ था। नाउ द सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप आइसक्रीम, जो सेकेंड है लिस्ट ऑफ टॉप आइसक्रीम की लिस्ट में जो सेकेंड ब्रांड है वो है वाडीलाल in India, वाडीलाल है। देन कॉर्नेटो एंड मैग्नम आर द वन ऑफ द टॉप आइसक्रीम ब्रांड्स इन इंडिया दैट इज ओन्ड बाय, जिसको हिंदुस्तान यूनिलीवर ओन करता है। ना मदर डेयरी इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेम, ये भी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नेम है। मदर डेयरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, और वेरी स्ट्रॉन्ग नेम इन द इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्री। एंड दिस कंपनी इज वेरी सिमिलर, ये जो कंपनी है मदर डेयरी कंपनी, ये सिमिलर टू अमूल है, अमूल के सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दे मैन्युफैक्चर एंड सेल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि पैसेज रीडिंग है ना, क्वेश्चंस को के आंसर्स देने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले आप क्वेश्चन रीडिंग ये जो पैसेज रीडिंग है वो कीजिए, क्योंकि वैसे भी अनसीन पैसेजेस होते हैं तो इसकी रीडिंग बहुत मस्ट होती है। एंड जो की पॉइंट्स है उनको आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे कि अमूल फर्स्ट चॉइस हो गया, देन मदर डेयरी स्ट्रॉन्ग नेम हो गया। तो यहाँ पर हम आइसक्रीम्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम बात कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। अभी यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, ये भी हम सोच सकते हैं यहाँ पर। क्यों? अगर है ना अमूल के बदले हम है ना वाडीलाल की आइसक्रीम खा सकते हैं, वाडीलाल के बदले हम कॉर्नेटो एंड मैग्नम खा सकते हैं, या मदर डेयरी की आइसक्रीम हम खा सकते हैं। तो मतलब ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है। यहाँ पर ये जो गुड्स है और ये जो आइसक्रीम्स है वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है। आपको कोई भी ब्रांड के आप ले सकते हो। तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो है मोनोपोलिस्टिक है। यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कौन होता है? तो मोनोपोलिस्टिक होता है जो कि है ना सेलर होता है, एंड जो कंपटीशन होती है लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स सेलर्स के बीच में, सॉरी, जो प्रोड्यूस करते हैं क्लोज सब्सटीट्यूट यहाँ पर वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं बोलेंगे, क्लोज सब्सटीट्यूट वो प्रोड्यूस करते हैं। नाउ यहाँ पर हैव मोर कंपनी हैज been able to stand strong as one of the bigger fighters in the battle of top ice cream brands in India for very long। हैवमोर को बहुत लंबे समय तक है ना लड़ाई लड़नी पड़ी थी, अब वो स्ट्रांगली खड़ा हो गया है। एंड आइसक्रीम मार्केट ऑल्सो हैज लोकल एंड लेस पॉपुलर ब्रांड्स भी अवेलेबल है, अपार्ट फ्रॉम द टॉप ब्रांड्स के अलावा और भी छोटे छोटे ब्रांड्स है ना, लोकल ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में। एंड अमूल वॉज एंड स्टिल इज in the genius record of for running the longest ever advertising campaign। अमूल वाला है
जो लॉन्गेस्ट एवर सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग कैंपेन उसी का होता है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन किसके अंडर में आता है, तो सेलिंग कॉस्ट के अंडर में, मतलब उसका जो सेलिंग कॉस्ट है वो सबसे बड़ा है, हाई है। एंड द एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी जो है अमूल की थ्रू डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो उसकी एडवर्टाइजिंग है, मेड द मोस्ट ऑफ इट थ्रू प्लेटफॉर्म सच एज, उसने फेसबुक पे, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर एंड अदर्स उसकी एडवर्टीजमेंट्स आपको मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो पैसेज है, अभी ये पैसेज रीड करने के बाद में आपको क्वेश्चन देखना है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा है, पैसेज को समझना है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो मतलब ये है ना आइसक्रीम्स के मार्केट को लेकर बात हो रही है। तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट आइसक्रीम्स है, मतलब प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है। यहाँ पर जो मेन फीचर है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, ये भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग है लेकिन वो क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, हम परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं बोल सकते। उनके फ्लेवर में चेंजेस होता है, टेस्ट में चेंजेस होता है, लेकिन वो क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, ये हम बोल सकते हैं। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तो यहाँ पे वाडीलाल, अमूल, कॉर्नेटो, हिंदुस्तान लीवर का मदर डेयरी है, मोर एंड मेनी मोर। तो यहाँ पर आपको बोला है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द आइसक्रीम मार्केट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा हो सकता है आइसक्रीम मार्केट का। तो यहाँ पर आइसक्रीम है, आइसक्रीम की बात करें तो हमें बच्चों को तो आइसक्रीम मतलब उनको लगेगा ओके आइसक्रीम खानी है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है इनमें कि ये लोग क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं लेकिन परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होंगे। यहाँ पर इनके जो प्रोडक्ट्स की इनकी जो स्पेशलिटी है वो डिफरेंट होगी, इनका फ्लेवर अलग अलग होगा। नाउ इसके लिए यहाँ पर जो आइडेंटिफाइड आइसक्रीम का फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हम बोलेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर हो गया। देन सेकेंड यहाँ पर हम बात करेंगे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, कौन से टाइप का कॉस्ट इनकर्ड किया गया है बाय द फर्म्स ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स एंड स्ट्रैटेजीज प्लान आउट करने के लिए एंड एडवर्टीजमेंट्स के लिए उन्होंने कौन सा कॉस्ट इनकर्ड किया। तो जो भी एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर या फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या टेलीविजन एंड रेडियो में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, होर्डिंग्स, एग्जीबिशंस, विंडो डिस्प्ले वगैरह जो भी होता है, फ्री गिफ्ट्स, फ्री सैंपल्स, वो सब का सब सेलिंग कॉस्ट के अंडर में आता है। तो मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है दैट इज ऑफ सेलिंग कॉस्ट, हम उसको बोलेंगे सेलिंग कॉस्ट इज इनकर्ड बाय द फर्म्स। हम बोलेंगे यहाँ पर कि सेलिंग कॉस्ट जो है वो इनकर्ड किया है ताकि वो है ना मोर डिमांड को क्रिएट कर सके। क्यों सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, मोर डिमांड्स को क्रिएट करने के लिए इनकर्ड किया जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट द आइसक्रीम मार्केट बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको अपना सेल्फ ओपिनियन क्वेश्चन लिखना है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क ये आपका आइडेंटिफाई के लिए है। तो पहला आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है आपका करेक्ट, तो मतलब फुल 1 मार्क आपका यहीं पे फिक्स हो गया, बिना ज्यादा कुछ राइटिंग वर्क किए हुए आप आराम से इजीली 1 मार्क यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो यहाँ पर। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पर जो आइसक्रीम यहाँ पर ये प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्यों मेन है, तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर है ये लोग है ना सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो क्लोज सब्सटीट्यूट भी है। भाई एक आइसक्रीम नहीं मिली तो आप दूसरी आइसक्रीम से काम चला लोगे, राइट। एक ब्रांड आपको अवेलेबल नहीं है तो क्लोज सब्सटीट्यूट है लेकिन परफेक्ट नहीं है। यू मे नॉट बी सेटिस्फाइड उतना, लेकिन परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट्स है। सेकेंड फिर आपका सेलिंग कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है सेलिंग कॉस्ट, इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय द फर्म्स ऑन एडवर्टाइजिंग। तो आपका सेकंड जो है क्वेश्चन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉस्ट, तो आपको यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट लिखना है कि सेलिंग कॉस्ट इज द टाइप ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म्स ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड स्ट्रेटेजीज। अगर आपने ये आंसर लिख दिया 1 मार्क आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। देन थर्ड जो आपका सेल्फ ओपिनियन, तो इस मार्केट से रिलेटेड ही आपको अपना ओपिनियन देना है कि एक्सप्रेस योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट द आइसक्रीम मार्केट। तो बहुत सारी चीजें जो आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर जो है ये मार्केट पे बहुत बुरा असर हुआ था, आप शुरुआत कर सकते हो उसको कि आइसक्रीम आपकी फेवरेट है करके। तो यहाँ से कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये मैंने अपना ओपिनियन दिया है कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देन आई कैन से द आइसक्रीम इज अ लव ऑफ इंडियंस एंड इट इज अ फेवरेट डेजर्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। सभी की पसंदीदा डेजर्ट है, स्वीट है ये, एंड वी लव आइसक्रीम वेदर इट इज स्कॉचिंग समर और चिल्ड, यहाँ पर स्कॉचिंग समर या फिर ये है ना चिल्ड, कितनी ही कड़क ठंडी क्यों ना हो, यहाँ पर चाइल्ड हो गया, कितनी ही कड़क ठंडी क्यों ना हो,
लेकिन ये जो है वो हमारी फेवरेट रहती है, कोई भी सीजन रहने दो, भले वो समर रहने दो या यहाँ पर गर्मी रहने दो। विथ इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ आइसक्रीम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए अभी, बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है आइसक्रीम्स के। देयर आर मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम्स हैव एक्वायर्ड आइसक्रीम इंडस्ट्री एंड ऑफर्ड ए वाइड रेंज ऑफ आइसक्रीम्स इन इंडियन मार्केट। नाउ मेनी आइसक्रीम ब्रांड्स satisfy the consumer's mood and needs by providing them the flavor of their choice, उनकी चॉइस का फ्लेवर उनको अवेलेबल करके देते हैं बहुत सारे आइसक्रीम ब्रांड्स, क्योंकि इतने सारा बड़ा मार्केट हो गया, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है यहाँ पर एंड क्लोज सब्सटीट्यूट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर कंपटीशन भी उतनी ही हाई है, इसीलिए है ना एज पर द कंज्यूमर्स की चॉइस है ना फ्लेवर्स बनाए जाएंगे। But this industry has faced a complete washout last year. And complete washout, किसी ने भी आइसक्रीम खरीदना पसंद नहीं किया, सब डरे बैठे थे कोविड से। सो लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड इसको बहुत बुरी मार लगी थी एंड नाउ इट इज मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। अब सबको धीरे धीरे ऐसे हो रहा है कि नहीं, खाने पीने से कुछ नहीं होता, स्लोली स्लोली लॉकडाउन रिमूव होने के बाद में, हटाने के बाद में, रेस्ट्रिक्शंस हटने के बाद में धीरे धीरे इस मार्केट ने फिर से स्ट्रॉन्ग अपना कमबैक किया है। बिकॉज हम विदाउट आइसक्रीम हम रह ही नहीं सकते, वी लव द आइसक्रीम इतना कि हम एवरी पार्टी, एवरी फंक्शन, इन एवरी ओकेजन द आइसक्रीम विल बी देयर, वी विल फाइंड दिस डेजर्ट, डेफिनेटली वी विल फाइंड। तो आपको अपना सेल्फ ओपिनियन वाला जो आंसर है आप अपने हिसाब से, देयर विल बी वेरिएशंस इन द आंसर, आपके आंसर में अलग वेरिएशंस हो सकता है, ये मैंने मेरे हिसाब से लिखा, आप अपने हिसाब से इस तरीके से, मतलब ये आइडियाज दिए मैंने आपको कि भाई आप है ना इस मार्केट के बारे में बताओ कि भाई ये मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स है, नेशनल इंटरनेशनल, क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी भी किए, पैसेज में रीड किए एंड फिर आइसक्रीम यहाँ पर आइसक्रीम के फ्लेवर्स बहुत सारे अलग अलग अवेलेबल है, तो कॉम्पिटिशन हाई है, तो कंज्यूमर्स के मूड के हिसाब से प्रोडक्शन होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, कैसे लिखना है, क्या करना है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। एंड जल्दी ही आप लोगों के लिए जो 2 मोर पैसेजेस बाकी रह गए उनका वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।